आपका एग्रीमेंट जो है वो एक बेसिस होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए। तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो बड़ा ही स्पेसिफिक, क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए। आमतौर पे क्या देखा गया है कि ब्रोकर ने टेनेंट को लैंडलॉर्ड से मिलवाया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रेंट एग्रीमेंट साइन करवाया और प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी। जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक ठीक चल रहा है। जहाँ पे भी आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ, कहासुनी हुई, वहीं पे मुकदमेबाजी शुरू हो गई। अब यहाँ पे सारा का सारा बेस है रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो आपको, टेनेंट को या लैंडलॉर्ड को कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी कोर्ट से रिलीफ लेने में। टेनेंट को ध्यान ये रखना चाहिए कि जो लैंडलॉर्ड है क्या वो लैंडलॉर्ड ही है या ओनर है, क्योंकि लैंडलॉर्ड और ओनर होना दो बातें एक सेपरेट है। ओनर हो सकता है कि दिल्ली में ना बैठा हो और उसने सामने वाले को पावर डेलीगेट की है कि आप मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दीजिए। और ये भी हो सकता है कि ओनर और लैंडलॉर्ड एक ही इंसान हो जो प्रॉपर्टी आपको किराए पे देने जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेनेंट का जानना कि वो प्रॉपर्टी जिससे किराए पे ले रहे हैं क्या उसके पास में पावर है प्रॉपर्टी किराए पे देने के लिए। दूसरी बात, जो रेंट आपने तय किया है लैंडलॉर्ड के साथ में या ओनर के साथ में, वही रेंट आप रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखें। बिल्कुल भी कैश ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व ना हो। जो एग्रीमेंट में लिखा है रेंट, वही एग्रीमेंट से रेंट में जो लिखा हुआ है वही अमाउंट आप लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर करें या ओनर को ट्रांसफर करें उनके बैंक अकाउंट के अंदर में। साथ ही साथ सिक्योरिटी अमाउंट को लेके जो झगड़ा होता है वो बड़ा ही आपको स्पेसिफिक रहना है। जो अमाउंट आपने सिक्योरिटी का दिया है ये आप पहले ही लैंडलॉर्ड से डिस्कस कर ले कि वो अमाउंट कितने टाइम के अंदर में आपको रिफंड कर दिया जाएगा और इतने डिले में इतना % इंटरेस्ट कैरी करेगा। और जो लास्ट पेमेंट होगी लैंडलॉर्ड को एग्रीमेंट खत्म होने से पहले, उसको कभी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट ना कराएं, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड का अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी को लेते समय, वापस लेते समय उसको चेक करना कि वो सेम सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में टेनेंट को उन्होंने दी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपेयर्स पे स्पेसिफिक क्लैरिटी रखें कि माइनर रिपेयर्स कौन करवाएगा, मेजर रिपेयर्स प्रॉपर्टी में कौन कराएगा, और किराए की प्रॉपर्टी में कोई भी अवैध रूप से कोई गलत काम ना करे कि जिससे टेनेंट भी मुश्किल में आए और लैंडलॉर्ड भी मुश्किल में आए। बाकी जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हम इस पे डिटेल पे चर्चा करेंगे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट को क्या क्या चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए।